आइए आज हम चलते हैं इस स्थिति को समझते हैं कि ईरान इजरायल युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। कल्पना कीजिए उस स्थिति की 3000 किलोमीटर दूर होने वाला एक युद्ध है जो अचानक से भारत में पेट्रोल, एलपीजी और खाने पीने की चीजों को महंगा कर दिया। ये असर ईरान इजरायल कॉन्फ्लिक्ट ही है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। पहला तो प्रभाव ये हो रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। अब युद्ध के कारण वैश्विक तेल कीमतें बढ़ने लगी। भारत को ऊर्जा के लिए अधिक पैसा देना पड़ रहा है और तेल जितनी जरूरत है या गैस वो उतना मिल भी नहीं रहा है। मध्य पूर्व देशों में तनाव के कारण तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है और ये तेल की कीमत में ये जो वृद्धि हुई है 10% वृद्धि भारत की जीडीपी वृद्धि दर को लगभग 0.2 से 0.25% तक कम कर सकती है। तो इसका दूरगामी प्रभाव भी है कि जीडीपी कम हो सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं तो क्या होता है, परिवहन लागत बढ़ती है और परिवहन लागत बढ़ने से सभी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। भारतीय रुपया कमजोर होता है जब तेल का आयात महंगा हो जाता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए अधिक डॉलर की जरूरत पड़ती है तो इससे रुपये पर दबाव बढ़ता है। अभी रुपया हाल में लगभग 92 रुपया प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। तो कारण एक तो यह है कि तेल की बढ़ती हुई कीमत। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जो भी वस्तुएं हम बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं, वो महंगी हो जाती हैं। विदेश यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद सभी महंगे हो जाते हैं बाहर से जो आती हैं चीजें या हम बाहर जाते हैं। रोजमर्रा की चीजों में महंगाई, ईंधन की कीमत बढ़ने से कई चीजों की लागत बढ़ जाती है। परिवहन लागत बढ़ गया, उर्वरक महंगा हो गया, खाद्य आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स भी महंगे हो रहे हैं। खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, महंगी हो तब भी अगर उपलब्ध हो। अब तो गैस एलपीजी की किल्लत की वजह से क्या हो रहा है कि खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं, रेलवे अपना खाना देना बंद कर रहा है। अब लोगों के घर में खाना क्या बनेगा ये और कैसे खाना क्या बनेगा नहीं कैसे बनेगा ये सवाल उठ रहा है। घरेलू खर्च बढ़ रहा है, सरकार की बजट पर दबाव बढ़ रहा है। अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो क्या होगा, सरकार को ईंधन की सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, विकास योजनाओं पर जो खर्च होना था वो प्रभावित हो सकता है, उसे रोकना पड़ सकता है क्योंकि हमारे पास अचानक इमरजेंसी खर्चे आ गए हैं ईंधन के नाम पर। व्यापार और शिपिंग में समस्या, भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है जिसे ईरान ने बंद कर दिया। युद्ध के कारण यह मार्ग प्रभावित हो गया है तो तेल आपूर्ति धीमी हो गई है, शिपिंग लागत तेजी से बढ़ रही है। तो ये युद्ध जो है तेल की कीमतें बढ़ा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। तो क्या आपको पता था ये बात कि मध्य पूर्व में जो होने वाला युद्ध है भारत में पेट्रोल की कीमत और आपके किचन में एलपीजी गैस की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको ऐसे ही सरल तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझना है तो कृपया हमें फॉलो करें और इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।